दुनिया में सबसे शक्तिशाली एक इंसान का मन है, एक इंसान का दिमाग है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। यह सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है तो कभी कभी ऐसा क्यों होता है, जो चीज हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता। कोई भी इंसान अपने मन से दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी ही है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भला दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अपने मन में यह चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं। सोचने की बात है। तो इसमें दो चीजें निकल के सामने आती है। या तो वो महापुरुष गलत है जिन्होंने यह बात बोली है, मन किसी चीज को भी हासिल कर सकता है, या फिर हम गलत हैं। दोस्तों, आज के इस कहानी में आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिसे समझने के बाद आप यह जान पाएंगे कि आपके मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। यह इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी और इससे आप यह भी समझ पाएंगे आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता था उस बेचारे का काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता, किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वह इन दुखों से पार कैसे पा सकता है। वह दिन रात यही सोचता था कि इन दुखों से कैसे छुटकारा पाना है। इसी कारण से वह रात में ठीक तरह से सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक था कि वो आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो ये कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबा के पास एक ऐसा मंत्र है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है, धन और संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई कि अब कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है। और फिर एक दिन उसे एक ऐसे ही बाबा के बारे में पता चलता है। वह उस बाबा के पास पहुंच जाता है, उन्हें अपनी सारी समस्या बताता है और उससे उनका समाधान पूछता है और कहता है कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दो। आप जो कहोगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दो बाबा। वो बाबा भी उसे कुछ टोने टोटके बता देते हैं और बदले में दक्षिणा ले लेते हैं और बोलते हैं कि ये टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना है। वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। बाबा जो भी उसे टोना टोटका बताता था उसके बदले वो ढेर सारे दक्षिणा ले लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गए। तब उसे लगने लगा इस बाबा के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया, जाओ किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से मंत्र उच्चारण कराओ और हवन कराओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाया, हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित जी ने भी अच्छी खासी दान दक्षिणा ले ली और उसके बाद वहां से विदा हो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब कोई बदलाव नहीं आया। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा कि मेरे जीवन में दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे, और यही सोच सोच कर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं है, क्योंकि यह तो दान दक्षिणा लेता ही नहीं। अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो सच में यह कोई सिद्ध बाबा है। और यही सोचकर उस बाबा के पास पहुंच जाता है।
जब वह आदमी वहां पर पहुंचता है तो वो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर बाबा के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठा देखा। वह उसकी आंखों के नीचे आने वाले घेरे को देखते ही समझ गया कि आदमी अपने जीवन से बहुत ही परेशान है। बाबा ने उस आदमी से पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपना लिए, हर वो तरकीब करके देखी जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो किसी इंसान ने मुझसे कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों की बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार की सोचकर मैं यह कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूँगा। बाबा ने महसूस किया आदमी तो सचमुच बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि अब बाबा भी मुझसे दक्षिणा न मांग ले, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको भी दान दक्षिणा चाहिए? मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो वह दे दूंगा। बाबा ने कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला, तो बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा, अंगारों पर चढ़ने वाली छोटी चीज़ मैं तुमसे नहीं कराने वाला। मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है, क्या उसे तुम पूरा कर पाओगे? उस आदमी ने कहा, बाबा, आप मुझे बताइए तो सही मुझे क्या करना होगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उससे कहा, यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे जुबान पर नहीं आना चाहिए, यह सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वह आदमी बोला, यह तो मैं कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले, तुम इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुमने इतने मंत्र किए हैं तो इस मंत्र को भी करके देख लो। और उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो नहीं ले रहे हैं और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूँगा। वो बोला, ठीक है, मैं यह मंत्र जरूर करूँगा। वो आदमी यह कहकर वहाँ से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो आदमी चलने लगा, बाबा ने पीछे से बोला, बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वह आदमी वहां से चल दिया। वो अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ यह दोहराता हुआ थोड़ी ही दूर चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन आज ये विचार कहाँ से आ गया? ऐसे करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो वह फिर से वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से सामने एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया और वह अपने अंदर से बंदर के विचार को फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह का बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसके सामने तो बंदर ही दिखाई दे दिया। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते वह घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद वह अपनी पत्नी को कहा, ए बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वह अपने बाल नोचने लगा
वह दीवारों से सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का विचार नहीं आया और आज मुझे यह क्या हो गया कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसी माया है। यही सोच सोच कर वह आदमी रात भर सो नहीं सका। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उस बाबा के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर कहा, बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे कोई बंदर का विचार नहीं आया था, लेकिन जब से आपने मुझसे कहा है कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा, बाबा, मुझे तो आपके पीछे भी पेड़ पर बैठा हुआ बंदर केले खाते हुए दिखाई दे रहा है। यह क्या हो रहा है बाबा? बाबा यह बात सुनकर हंसने लगे। बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे, इन्हीं पेड़ पर बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं था। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं, वही चीज हमारे मन के अंदर प्रवेश कर जाती है। वह हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि वह हमारे साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वह उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठते चली जाती है और आखिरकार वह हमारे अंतर मन में छप जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। तुम्हारे होठ भी बोलते रहे, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश कैसे होगा? यह सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के बारे में सोचते रहोगे, तब तक वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे। तब तक वह दुख तुम्हारे अंतर मन पर अपना राज जमाए बैठेंगे। और जिस दिन तुम दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, वह उतनी ही गहराई में हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वह पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। असल में हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं, तो हम उसकी महत्वपूर्णता यानी कि विशेषता और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज़ के पीछे जाएगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं, तो हम अपने जीवन में कोई भी चीज़ पाना चाहते हैं, उसे अपने अंतर मन में बैठा सकते हैं। और एक बार वो हमारे अंतर मन और लक्ष्य में बैठ जाता है, तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी और कहानियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ।